ये बात की सफाई देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पंकज जी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में और मेरे ख्याल से क्योंकि हम इंश्योरेंस में इतनी मिस सेलिंग होती हुई देखते हैं, कहीं ना कहीं ये एक बात लोगों को पता चल रही थी कि रेगुलेटर ने एक कैप लगा रखी है, 65 साल के बाद की उम्र के लोगों को आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बेच सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और किसी भी तरह की एज को लेकर कैपिंग नहीं है। ये दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी उम्र के हो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास वो प्रोडक्ट है आपके लायक, तो वो आपको मिलना चाहिए। हाँ, कुछ शर्तों के साथ मिलेगा क्योंकि इस उम्र तक आते आते बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें जो हैं, परेशानियां जो है, बीमारियां जो हैं वो हो जाती हैं। लेकिन अब उसी पर मैं आना चाहती हूँ क्योंकि वो एक बहुत बड़ा रीजन है पंकज जी कि आपकी इंश्योरेंस पाने की इच्छा रिजेक्ट हो जाती है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों की और क्योंकि हमारा फोकस इस उम्र में जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस अब लेने जा रहे हैं उस बात पर है। मिलना इसीलिए कठिन होता है क्योंकि इस उम्र तक आते आते अगर आपको कोई बीमारी हो चुकी है तो कंपनियां बड़ी आसानी से आपका जो प्रपोजल है वो रिजेक्ट कर देती है। भले ही हम जानते हैं कि रेगुलेटर ने किसी भी तरह की कैपिंग नहीं लगा रखी है, रेगुलेटर ने बिल्कुल कह रखा है कि आप 60 के हो, 65 के हो, आपको मिलना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन कंपनियां तो दे नहीं रही हैं ना, और कंपनियां तो इसीलिए नहीं दे रही हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि स्वाभाविक है। इस उम्र तक आते आते कुछ ना कुछ तो लोगों को हो ही जाता है। पंकज जी, जमीनी हकीकत क्या है, मुझे आपसे ये बात जाननी है। जी नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी सबको इंश्योरेंस देंगी ऐसा आइडिया चाहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि जो व्यक्ति अप्लाई कर रहा है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो वो व्यक्ति सच में उसके लायक है कि नहीं है। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को यदि रिस्क मैनेज करना है तो, क्योंकि जो कवर देना है और जो क्लेम देने हैं वो पैसा कहीं ना कहीं जो प्रीमियम है वहीं से देना है। तो यदि ऐसे व्यक्तियों को इंश्योरेंस मिल जाएगा जो कि स्टैंडर्ड नहीं है, तो वहां पर रिस्क बहुत बढ़ेगा और इसका असर शायद उन ऑनेस्ट पॉलिसी होल्डर्स पर पड़ेगा जो कि शायद अच्छी तरह से मतलब स्वस्थ हैं। इसके लिए प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट कराया जाता है ताकि प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट में बात मालूम चल जाए कि जो व्यक्ति इंश्योरेंस के लिए अप्लाई कर रहा है क्या वो सच में स्वस्थ है या उसको किस तरह की पहले से कोई बीमारी तो नहीं है। अब जब हम बात कर रहे हैं एज की, तो एज रिलेटेड कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अक्सर हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर की बात हो या फिर मतलब हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो ऐसे में यदि कहा भी जाए कि इंश्योरेंस कंपनी सबको पॉलिसी देंगी, लेकिन शायद प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के बाद पॉलिसी नहीं मिल पाएगी बहुत से प्रपोजर्स को। दूसरी बात, जिनको पॉलिसी मिलेगी वहां पर क्योंकि यदि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं तो वो एक्सक्लूड हो जाएंगी या वेटिंग पीरियड होगा उसके लिए, और या फिर शायद वो उन वजह से, उन बीमारियों की वजह से शायद पॉलिसी ना मिल पाए। तो इसके लिए यहाँ पर दो बातें समझना जरूरी है कि पहली बात, यस आप एलिजिबल हैं पॉलिसी लेने के लिए, बट क्या प्री इंश्योरेंस मेडिकल टेस्ट के बाद या फिर जो आपने सामने से डिस्क्लोज किया है उसके बाद आपको पॉलिसी मिल पाएगी। और इसी के लिए कविता जी, आपने भी जो कहा था कि यंग एज में यदि आप ले लेते हैं, तो क्योंकि ये कंडीशन कभी नहीं होती कि एक बार पॉलिसी ले ली तो आपकी पॉलिसी रिन्यू नहीं होगी, रिन्यू आपकी लाइफ टाइम होगी। तो यदि यंग एज में जब आप बिल्कुल स्वस्थ हैं उस वक्त पर आप पॉलिसी लेते हैं तो गारंटी है कि प्रीमियम भले ही बढ़ता रहेगा, लेकिन लाइफ लॉन्ग आपको कंपनी ना नहीं बोल सकती कि पॉलिसी रिन्यू नहीं करेंगे। इसलिए समय रहते हुए मेरे हिसाब से पॉलिसी लेना शायद समझदारी होती है।